नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रथम शास्त्र प्रकरण नंबर 3 सरकार की चर्चा करेंगे। तो बच्चों आइए हम प्रकरण की ओर चलते हैं। तो बच्चों ये जो चित्र दिया गया है 3.1 ये किसका चित्र है? तो दैनिक समाचार के पत्र का चित्र है। किसका है? दैनिक समाचार पत्र, जो कि आपके यहाँ रोज आता होगा। बच्चों आपने अब अखबारों में सरकार शब्द बार बार पढ़ा होगा अथवा रेडियो या टीवी पर समाचार में सरकार शब्द सुना होगा। सरकार अर्थात क्या, उसके कार्यों और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन बातों को हम समझेंगे। बच्चों आप लोगों ने समाचार पत्र, जो दैनिक समाचार पत्र आपके यहाँ आता है, उसमें भी सुना, उसमें भी पढ़ा होगा। सरकार बार बार शब्द आता है, सरकार सरकार सरकार। टीवी है, टीवी पर अगर आपने समाचार सुना होगा तो उसमें भी सरकार शब्द आपने सुना होगा। तो आपके मन में प्रश्न होता होगा कि ये सरकार है क्या, उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है और इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक देश को अलग अलग निर्णय लेने और अमल करने के लिए तथा काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। विद्यालय, रास्ते कहाँ बनाएं, चीज़ वस्तुओं के भाव बढ़ाएं या घटाएं, बिजली की सुविधा किस तरह उपलब्ध कराएं वगैरह के विषय में सरकार निर्णय लेती है। सरकार कानून बनाने वाली और उसको लागू करवाने वाली संस्था है। प्रत्येक देश में सरकार द्वारा संविधान अनुसार कानून बनाना, लागू करना तथा उसमें संशोधन करने का काम होता है। इस तरह सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। हम दैनिक पत्र में आने वाले समाचारों के आधार पर सरकार के कार्यों के विषय में जान सकते हैं। तो बच्चों हमारे जीवन में सरकार का क्या महत्व है? तो प्रत्येक देश को अलग अलग निर्णय लेने तथा उसको अमल करवाने का काम जो करती है वो कौन करती है? तो सरकार करती है। जैसे कि विद्यालय, रास्ते कहाँ बनाने हैं, चीज़ वस्तुओं के भाव बढ़ाने हैं, घटाने हैं, कि बिजली की सुविधा किस तरह लोगों को उपलब्ध करानी है, इत्यादि कार्य जो है वो सरकार करती है। इसके विषय में निर्णय कौन लेता है? तो सरकार लेती है। आप अपनी सूची के आधार पर समझ सकते हैं कि सरकार कौन कौन से कार्य करती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। अब सरकार के कार्य, तो सरकार भी एक संचालक मंडल है, मतलब कि वो भी संचालन करती है, ठीक है, जो सामान्यतः लोगों की इच्छा अनुसार संचालन करती है। सरकार कई लोक कल्याण के कार्य करती है। सरकार आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के निराकरण का कार्य करती है। सरकार देश की आर्थिक स्थिति, लोगों की गरीबी, बेकारी के विषय में तथा लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करती है। सस्ते अनाज किसानों द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण, शिक्षा संस्थान, अस्पताल, आपातकालीन सहायता, न्यायालय की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, पोस्ट, रेलवे की सेवा जैसे अनेक कार्य सरकार करती है। सरकार दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखती है। तो बच्चों ये क्या हुआ? तो ये सरकार के कार्य हुआ, और सरकार जो कार्य करती है वो लोगों का हित ध्यान में रख के करती है। अब हम सरकार का महत्व पढ़ेंगे। तो सरकार इसलिए ज़रूरी है कि उसके द्वारा बनाए गए कानून, नियम सभी पर एक समान रूप से लागू किए जा सके। सरकार कानून बनाती है और अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस के माध्यम से उसे लागू भी करवाती है। जब लोग समूह में होते हैं तब व्यवस्था के लिए नियम बनाने, निर्णय लेने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। देश में शांति रहे, कानून और व्यवस्था बनी रहे तथा देश का विकास हो, इसके लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब सरकार विविध स्तर पर कार्य कैसे करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सरकार की जिम्मेदारी विविध क्षेत्रों में अलग अलग सुविधाएं देना है। यह सब सुविधा व्यवस्था सरकार किस तरह करती होगी? भारत खूब विशाल देश है, हम जानते हैं। एक ही स्तर तथा स्थल
से संचालन किया जाए तो कई मुश्किलें पैदा होंगी और नागरिकों को असुविधा होगी। अतः हमारी सरकार अलग अलग स्तर पर कार्य करती है। जो अलग अलग स्तर पर कार्य करती है वो कौन कौन से स्तर है? तो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का संबंध गांव और शहर से है और राज्य स्तर का संबंध जो है वो समूचे राज्य से है और राष्ट्रीय स्तर का जो संबंध है सरकार का वो पूरे देश से है। आगे के प्रकरण 3 में आपको राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में जानकारी मिलेगी। अगली कक्षा में आपको राष्ट्रीय सरकार अर्थात केंद्र सरकार जिसे संघ सरकार की जानकारी मिलेगी। ठीक है, सरकार और कानून है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सरकार कानून बनाती है, उस कानून को देश के सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। सरकार काम कर सके इसके लिए कानून ही महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण साधन है। सरकार के पास जिस तरह कानून बनाने की सत्ता है उसी तरह कानून को लागू करवाने की भी सत्ता होती है। मतलब सरकार कानून बनाती भी है और उसको लागू भी करवाती है। जैसे कि एक उदाहरण द्वारा हम समझे कि आप यदि रेलवे में यात्रा करते समय आपके पास टिकट होना ही चाहिए। यदि आप टिकट बिना यात्रा करते हुए पकड़े गए तो दंड भरना पड़ेगा अथवा जेल जाना पड़ेगा। तो ये कानून किसने बनाया बच्चों? तो सरकार ने बनाया। और फिर यदि आप टिकट के बिना बैठते हैं ट्रेन में तो आपको उसके बदले क्या करना पड़ता है? दंड भरना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। तो ये भी कानून किसने बनाया? इसका पालन किसने करवाया? तो सरकार ने करवाया। और ये नियम किसने बनाया? तो सरकार ने बनाया। जैसे कि नियम बनाया सरकार ने कि ट्रेन में यदि बैठना है तो आपको टिकट लेना ही होगा, यदि आप नहीं लेते तो उसके पीछे आपकी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानूनी कार्रवाई करे तो लोगों को लगे कि अच्छी तरह कानून का पालन नहीं हो सकेगा, तब वे भी अपने प्रश्नों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय सरकार को इस संबंध में योग्य निर्णय लेने का आदेश दे सकती है। यदि आपको ऐसा लगे कि सरकार की कोई कार्रवाई आपको अच्छी नहीं लगे या कानून का पालन ना हो रहा हो तो आप जो है न्याय लेने के लिए वो आप न्याय तंत्र में जा सकते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सरकार के अंग। तो आपने निष्कर्ष निकाला होगा कि राज्य अपने कार्यों को जिस तंत्र द्वारा करता है उस तंत्र को सरकार कहा जाता है। सरकार प्रत्येक राज्य का एक आवश्यक अंग है। सरकार को विविध प्रवृत्तियां करनी होती है। सरकार द्वारा धारा अथवा कानून बनाती है, कानून को लागू करवाती है, उसका योग्य अर्थघटन करके कानून की पूर्ति करती है और न्याय दिलाती है। पहले प्रकार का कार्य धारा की है, दूसरे प्रकार का कार्य कार्यकारिणी से संबंधित है और तीसरे प्रकार का कार्य न्याय विषयक संबंधित है। मतलब जो सरकार के अंग हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। एक धारा की है, कार्यकारिणी और तीसरा न्याय विषयक। कानून निर्मित करने वाले अंग को विधानसभा कहते हैं। निर्मित कानून को लागू कराने का काम जिस अंग का होता है उससे मंत्रिमंडल या कार्यपालिका कहते हैं। न्याय विषयक काम करने वाला अंग न्यायपालिका कहलाता है, जो कानून का भंग करने वाले के सामने केस चलाकर सजा करने का भी काम करता है। भारत एक विशाल देश है। भारत अलग अलग राज्यों का बना संघ है। देश का संचालन सरलता से हो सके इसके लिए संविधान ने भारत को संघ राज्य बनाया है। इसलिए भारत में समवाय अर्थात राष्ट्र और राज्य इस तरह 2 स्तर की सरकार है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। वह समग्र भारत का संचालन करती है। राज्य स्तर पर संचालन करने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। हम यहाँ सरकार के अंगों का परिचय प्राप्त करेंगे। भारत के प्रत्येक राज्य में विधायिका होती है। यह 1 या 2 गृहों की बनी होती है। निचले गृह को विधानसभा और ऊपरी गृह को विधान परिषद कहते हैं। राज्यपाल का भी उसमें समावेश होता है।
गुजरात की विधायिका मात्र निचले गृह वाली है, मतलब कि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अब बच्चों हम राज्य सरकार में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कोठा दिया गया है ये राज्य सरकार का है। तो राज्य सरकार में जो सबसे ऊपर होता है वो कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और राज्यपाल का जो कार्य है वो 3 भागों में बांटा होता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका में किसका किसका समावेश होता है? तो विधानसभा और विधान परिषद का। और कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, जिसके द्वारा क्या होता है? जो कानून बनाया जाता है उसका पालन करवाया जाता है। उसके बाद न्यायपालिका, उच्च न्यायालय जिसको आप हाई कोर्ट कहते हैं, और उच्च न्यायालय के नीचे जो न्यायालय आती है उसको जिला या तहसील न्यायालय कहते हैं। और इस तरह जो है राज्य सरकार जो है वो कार्य करती है। और यहाँ पे ये पाठ अपना पूरा होता है।